वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 16वां अध्याय। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। कौरव बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग, गव्य, वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वार्धृ से पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल, शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। इन तीनों श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता इस व्यवस्था में क्या रहस्य है। मालूम होता है श्रुति स्मृति में जहाँ कहीं मांस का विधान है वह स्वाभाविक मांस भोजी मनुष्यों की प्रवृत्तियों को संकुचित और नियमित करने के लिए ही है। सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांस भक्षण का सर्वथा त्याग्य ही माना गया है। मनुस्मृति अंक 5 में मांस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्लोक 45 और 56 तक मांस भक्षण की निंदा और निरामिष आहार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। श्राद्ध कर्म में मांस कितना निंदनीय है यह श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 के इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है। अर्थ, धर्म के मर्म को समझने वाला पुरुष श्राद्ध में खाने के लिए मांस न दे और न स्वयं ही खाए, क्योंकि पितृगण की तृप्ति जैसी मनोजनोचित आहार से होती है वैसी
पशु हिंसा से नहीं होती। सधर्म की इच्छा वाले पुरुषों के लिए संपूर्ण प्राणियों के प्रति मन, वाणी और शरीर से दंड का त्याग कर देना, इसके समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुष को द्रव्य यज्ञ से यजन करते देखकर जीव डरते हैं और यह अपने ही प्राणों का पोषण करने वाला निर्दय अज्ञानी मुझे अवश्य मार डालेगा। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है, उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के शामक, सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गंधरक, शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, उसर, भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्येक लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गो तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, उठनी का, भेड़ का, मृगी का और भैंस का दूध श्राद्ध कर्म के काम में न ले। हे पुरुषोश्रभ, नपुंसक, अपविद्ध, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, आषंडी, रोगी, कुकुड़, श्वान, नग्न, वैदिक कर्मों को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम शूकर, राजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशोच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घेरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्राद्ध युक्त व्यंजनों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं, वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है, जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इच्छाहुकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंड दान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस, खीर का दान करेगा, अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नील वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षोडशो अध्याय 17वां अध्याय नग्न विषयक प्रश्न। देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करे के सदगति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है?
हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी ही है, इसीलिए इसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हाद प्रभूति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सतव का गान किया। देवता गण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उसे वे वाग पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें ये सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है तो भी शत्रु के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्तामूर्त पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारर्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है, उस ब्रह्मा स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिशा और दंभ से शून्य है, आपकी इस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। इस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके इस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमो में रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के याज्ञादि सदकर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग के समर्थ आपका द्विज जो जीव वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोष रहित और कलमशहीन है, उस आपके मुनि में स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर देता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण से प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का करण रूप है, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त, 11 इंद्रिय वध, 9
सृष्टि वध और 8 सिद्धि वध, ये कुल 28 वध हैं। इनका प्रथमांश पंचमाध्यम श्लोक 10 की टिप्पणियों में विस्तृत पूर्वक वर्णन किया है। तमोमय और उन्मार्गगामी है। आपके इस पशु रूप को नमस्कार है, जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है, तथा वृक्ष, लता, गुल्म, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है। उन मुख्य उद्भिद रूप आपको नमस्कार है। प्रियक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सब सबके आदिभूत आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महत्वता आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण है, तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है। आपके आपके इस प्रकृति आदि कारणों में भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परम ऋषियों का दर्शनीय एवं शुद्ध शुद्धाति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है, तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सब के बीज भूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, ह्राद प्रभूति दैत्य गणों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश यह जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गण को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर कर जहाँ से आए थे वहां चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी वहां असुर गण थे वहां गया, जहां असुर गण थे वहां गया। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे सप्तोदशो अध्याय, 18वां अध्याय, माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपति गण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या परलौकिक की?
असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है, इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है। मायामह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति के परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है और यह असत्य है, यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह इससे मुक्ति नहीं होती। यह अत्यांतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अहर्त अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः इस धर्म का अवलंबन करने से वे आहर्त कहलाए हैं। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने उन दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, असुरों ने तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रयी का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बोधजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार बोध्यत बोध्यत जानो, बोधन्व समझो, बोध्यत जानो आदि शब्दों से बौद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्य गण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्य गण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्यों से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। हिंसा से भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है।
अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार देता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया जा करे। अतः यह समझकर कि यह श्राद्ध आदि कर्म कांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधनों से लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आपत वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सबको भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, इस प्रकार उस समय हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेदत्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये चार ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त पांचवा आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्था आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या संन्यास नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और उसके दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का श्रेय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से भी शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष एक वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से ही शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर में देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ एक वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से विहित है उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावें। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। हे मनुष्य, जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है वह पाप में भोजन करता है, उसकी शुभ शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का श्रेय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना
भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेदत्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध तथा देवश्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शेव्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभागा पतिव्रता सत्य शोच और दया से युक्त तथा अन्य और नीति आदि संपूर्ण लक्षणों से संपन्ना थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव में से होम जप दान उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं कुपोषिता उपवास युक्त हूँ, उससे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोतम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि में अधिक संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी शेव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार से विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकोचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी के से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वे सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक
पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, वह क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जाने जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी आनंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िए नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो ग्रंथ योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन ग्रंथ चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम ग्रंथ हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काप योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण समानत सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते हैं, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्मा का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशी राज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ यज्ञ अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजपिता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने अब बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार का दान दिया, नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेक युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चित्तारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाजित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज,
इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसीलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो अपना संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करें। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। उन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने के महान पाप होता है। इसीलिए उन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी विक्रमी विडाल व्रत वाले अर्थात छिपे छिपे पाप करना विडाल नामक व्रत है और वैसा करते हैं वे विडाल व्रत वाले कहलाते हैं। दुष्ट स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करे। बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखंडी दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर ही से त्याग में योग्य है। इसीलिए उनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की जिनके दर्शन मात्र से शुद्ध नष्ट हो श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। वे पाखंडी बहुत वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मुंड मुंडाते हैं देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं। सब प्रकार से शोचहीन और शोचहीन तथा जल दान और पितृपिंड आदि से ही बहिष्कृत हैं। उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इति विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टोदशो अध्याय। श्रीमन नारायण ओम श्रीमन नारायण ओम श्रीमन नारायण ओम श्रीमन नारायण ओम श्रीमन नारायण 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 ओम श्रीमन नारायण। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश पहला अध्याय रेवस्पत मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञ करता शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। इसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु है। वे अनादि तथा ऋक यजु साम स्वरूप हैं। इन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यागर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति तथा एवं ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान
और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, निरिशयांत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और वृषंद्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रवरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रावरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुधुमन नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप युक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषि गण ने सुधुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतु में यगुज सामर्थ्य में, सर्ववेद में, मनोमय, ज्ञान में, अनंत में और परमार्थ अकिंचन में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुधुमन हो गई। उस सुधुमन के भी उत्कल, गय और विनीत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुधुमन को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नगर नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरवा को दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुई क्षत्रिय गण हुए। मनु के प्रशंद्र नामक पुत्र गुरु की गो का वध करने के कारण शूद्र हो गए। मनु का पुत्र कुरुष था। कुरुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नामक का पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विवंशक से खनी नेत्र से अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम में से अविचित हुआ और अविचित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुतक का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा ही पृथ्वी पर और किसी का हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं स्वर्ण में और अति सुंदर थी। उन यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। इस चक्रवर्ती मरुत के निरिशंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिशंत नामक पुत्र हुआ और नरिशंत के दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन ने सुवृद्धि से केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान से वेगवान से बुद्ध से तृणबिंदु और तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्भुषा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु का विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र का ध्रुमाक्ष का संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशवाशव
हुआ। कृश्वासव के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मजय हुआ और जन्मजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनु पुत्र शर्यार्थी के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याती के अनार्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनार्थ के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुश स्थली नाम की पुरी में रहकर अनार्थ देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत रेवत कुंकु कुंकुदी कुकुदी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उस इसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उससे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हूहू नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहां गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग में परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है, जिसमें यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत हैं, उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें एक चतुर्युग बीत चुका है। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का आरंभ प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोषादि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अनंत अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। कला मुहूर्तादि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता तथा जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है। स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, अव्यात्मा के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से
जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहृत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रय तथा स्वयंभू है। हे नरपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से आविर्भूत हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुश स्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री परमेश्वर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजो में, अल्प वीर तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपनी कुश स्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्ष है, उन भगवान मालायुध को अपनी हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने भगवान महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा शोभरी चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रेवत कुकुम्भी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुश स्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से दसों दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। दृष्ट के वंश में दृष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप के प्रषद्वश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुए। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे शत्रु प्रेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की धृणो इंद्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनसे उनके 100 पुत्रों में से विकुची, नीमी और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 39 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु के अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुशी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मादा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक
खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना की जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इनमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुशी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवितरण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवता ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रु के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं। यदि मैं ये जो त्रिलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं के से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कुकुद कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। अतः उसका नाम कुकुत्सथ पड़ा। कुकुत्सथ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के प्रथु के विष्टराशव, उनके चांद्र युवनाशव तथा उस चांद्र युवनाशव के शावस्त ग्राभक पुत्र हुआ, जिसने शावस्तीपुरी बसाई थी। शावस्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवल याश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के उपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृष्टाशव, चंद्राशव और कपिलाशव ये 3 ही बचे थे। दृष्टाशव से हरेश्व से निकुंभ से अमिताशव से कृशाशव से प्रसन्नजीत से युवनाशव का जन्म हुआ। युवनाशव ने संतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवित भूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न
कर होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासुकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश को मंत्रपूत जल कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, यह इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? उसका पान करने पर ही युवाशव की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवाशव के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई कोख फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, अतः इसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स्य, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय भ्रव्रत सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष कुछ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्ष युक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहिर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इसी प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। कि हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्यदान आदि से अर्घदान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदंतर सौभिर मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा, सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो। कुकत्स्य वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं
उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ, तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सुब्री जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असहाय बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देना ही है, उससे ही यदि तुम कृत्यर्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सुब्री के शाप से भयभीत हो राजा मानधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, हम भगवान, हमारे कुल में यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो मेरे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यह चिंता है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सोबरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और भी उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्री भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को यहाँ वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप से आकांक्षा से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान शोभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा से ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वर्ण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर इन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वर्ण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वर्ण करती हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें वर्ण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वर्ण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वर्ण किया था, तुम क्यों मेरी मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वर्ण किया है, मैंने वर्ण किया है। ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं ने उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिग कीर्ति मुनिवर को वर्ण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं? मैंने क्यों उन्हें
अंदर जाने के लिए कहा था। इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से, इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि शोभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम ले आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और पूजते हुए सुंदर हंस तथा कर्णव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उपधान, मसनद, शैया और परिछद, ओढ़ने के वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि शोभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्य नंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेय आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं लाए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने के लिए करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता उन्हें देखने के लिए वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी हैं महर्षि शोभरी के आश्रम के निकट आए, तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशय से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, तो देखी जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महर्षि शोभरी तुमसे स्नेह करते हैं ना, है या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शयन आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गृहस्थाश्रय यद्यपि सर्व संपन्नाति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं है। इस कारण से मेरी बहनों ने अति दुखी होकर यही मेरे अति दुख का कारण है इसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी इसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्वक सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार कहा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान शोभरी का पूजन करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आप ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा।
सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर ये कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से शोभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवा अवस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं उन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं उन्हें अपने पुत्र पोत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार काल कर्म से दिनों दिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाती हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पोत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि इनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी यह वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से आसक्त अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग में मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया है। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ आदि अति भी पतित हो जाते हैं। फिर मंदमती मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ लिया है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हूं। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व और स्तंभ स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। इन संपूर्ण तेजों में सर्वस्वरूप अव्यक्त विशिष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर शोभरी मुनि पुत्र ग्रह आसन
परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थ के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का श्रय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आवन आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलापों का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित इंद्रियादि से अतीत और अनंत हैं। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस शोभरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता धारण करता कराता लिखता लिखाता और सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुसंतति असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इति विष्णु पुराणे चतुर्थांशे द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय मानदाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल यहाँ से अपन आगे आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।